कालिया नाग पन्नग जाति का नाग था। नागों की माता कद्रु और कश्यप का पुत्र था। कालिया पहले रमण द्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुड़ से उसकी शत्रुता हो गई, तो जान बचाने के लिए वह यमुना नदी में कुंड में आकर रहने लगा था। दरअसल जब गरुड़ नागों का संहार करने लगे तो गरुड़ और नागों के बीच एक समझौता हुआ कि गरुड़ को प्रत्येक माह में अमावस्या के दिन एक नियत वृक्ष के नीचे एक सर्प गरुड़ के आहार के लिए दिया जाएगा। सभी सर्प जाति इस नियम का पालन कर रही थी। कालिया नाग को अपने विष और बल का बड़ा घमंड था। उसने नागों की स्थापित परंपरा को ठुकरा दिया। उसने गरुड़ के लिए बलि देना तो दूर, गरुड़ की बलि को स्वयं ही खा लिया। सर्प और नाग जाति इससे बड़ी कुत्र हो गई कि अपने वंश का होकर भी वह ऐसे कार्य कर रहा है। उन्हें गरुड़ के क्रोध का भय भी था। नागों ने गरुड़ को सारी बात बता दी। गरुड़ ने कालिया पर आक्रमण किया। कालिया ने अपने 100 फन फैलाए और गरुड़ पर विष प्रहार किया। गरुड़ तो अमृत कलश के वाहक रहे थे, उन पर विष का प्रभाव नहीं हुआ। कालिया ने अपने दांतों से गरुड़ पर प्रहार किया और पकड़ लिया। पीड़ा से गरुड़ ने अपनी शरीर को जोर से झटका। उसका प्रभाव इतना अधिक था कि कालिया जाकर यमुना में गिरा। वह भागकर कालिया दह कुंड तक चला आया, क्योंकि गरुड़ यहाँ आ नहीं सकते थे। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए सौभरी ऋषि के शाप के कारण प्रवेश से वर्जित था। एक बार गरुड़ को बहुत भूख लगी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गरुड़ की नज़र एक मछली पर पड़ी। सौभरी मुनि वहीं स्नान कर रहे थे। मछली ने सौभरी से सहायता मांगी। सौभरी ने गरुड़ से कहा कि हो सके तो इस शरणागत मत्स्य को मत खाओ, लेकिन गरुड़ से भूख सहन नहीं हुई। उन्होंने मना करने पर भी उस मछली को खा लिया। महर्षि सौभरी क्रोधित हो गए। उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि गरुड़ आप फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। तब से गरुड़ उधर नहीं जाते थे। कालिया नाग यह बात जानता था, इसीलिए वह यमुना के उसी कुंड में रहने आ गया था। उसके विष के प्रकोप के कारण वह कुंड कालिया दह कहा जाने लगा। कालिया उसमें निर्भीक होकर अपनी असंख्य पत्नियों के साथ रहता था। इसके विष के कारण वह स्थान उजाड़ सा हो गया था। उसके विष से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण एक कदम के वृक्ष से कुंड में कूदे थे। कालिया के विष के कारण आसपास दूर दूर तक घास भी नहीं उगती थी, लेकिन केवल कदम बच गया था। कदम के बचने के पीछे भी एक कथा है। महापराक्रमी गरुड़ की माता विनता एक शर्त हार गई थी। इस कारण उन्हें अपनी सौत कद्रु की दासी बनना पड़ा था। सभी नाग कद्रु की संतानें हैं। माता को दासता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ देवलोक से अमृत का कलश लेकर चले। वह इसी कदम के वृक्ष के ऊपर कुछ देर के लिए विश्राम करने बैठे थे। अमृत की कुछ छींटें कदम पर पड़ी। इसी के प्रभाव से ही यह कदम का वृक्ष बच गया था। श्री कृष्ण ने कालिया का मान मर्दन किया और उसे यहाँ से वापस रमणीक द्वीप पर जाने का आदेश दिया। प्रभु ने कहा कि गरुड़ जी को तुम्हारे मस्तक पर बने मेरे चरण चिन्ह दिखेंगे तो वह कोई अहित नहीं करेंगे। तुम निर्भय होकर अपने लोक में रहो। प्रसन्न होकर कालिया और उसकी पत्नियों ने श्री कृष्ण का दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण और महामूल्य मणि से श्रृंगार किया। फिर उत्तम गंध आदि से उनकी आरती की। कालिया यमुना को त्याग कर चला गया। धन्यवाद।